पार्श्वनाथ भगवान की, गुरुणाम गुरुआचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। पेज नंबर 175, 175। कुछ कविताओं के माध्यम से पूज्य गुरुदेव हम सब के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए कुछ संकेतों को दे रहे हैं। कविता तो निमित्त हैं, वैसे जनरली कोई कुंभकार घड़ों के ऊपर कविता लिखता नहीं है, पर जिसकी विशेष रुचि होती है उनकी रचना इस प्रकार से की जाती है। आचार्य भगवान अपने भावों को हम सब तक पहुंचा रहे हैं। कल तक विषय जो देखा, मरहम मरहम बने, अर्थात मरकर भी, खप करके भी, कैसी भी परिस्थिति हो, हम किसी के लिए जीवनदायिनी औषधि अवश्य बन सके। मरहम का यही अर्थ नहीं निकालना कि मरने के पश्चात हम किसी काम में आए। साहित्य में ऐसा कहा जाता है, व्यक्ति किसी भी तरह लग तो जाए अच्छे कार्यों में। जैसे उदाहरण के स्वरूप कहा जाता है, दिन रात एक कर दो। न कभी दिन रात हो सकता है, न ही रात्रि कभी दिन में परिवर्तित हो सकती है। फिर भी कहा जाता है दिन रात वह व्यक्ति एक किए हुए है, यानी जी जान लगा करके वह कार्य कर रहा है। पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र देव ने समयसार कलसा लिखा है। एक कलश में बहुत अच्छे से हम सबके लिए समझाते हुए कहते हैं, अयि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। नीचे और भी पंक्ति हैं, उसको अब नहीं लेना चाहते हैं। शब्द का प्रयोग किया आचार्य अमृतचंद्र स्वामी जी ने, अयि कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, अनुभव भव मूर्ते हैं पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। अर्थात हे संसारी प्राणी, किसी भी तरह मरना पड़े तो मर जा। कथम अपि मृत्वा, मृत्वा शब्द जो कहा गया है वो इसलिए कहा गया है, मर जाओ तुम तो, मरना पड़े तुम्हें, जी जान लगाना पड़े तो कर जाओ, लगा लो। किस लिए मरने के लिए वो प्रेरित कर रहे हैं? तत्व कौतूहली सन, यानी तत्व को जानने की अपने भीतर उत्कंठा तो पैदा कर लो। अपने भीतर ये भाव तो एक बार लेकर के आ जाओ, वह तत्व आखिर होता क्या है जो संसार के चक्रों से हमें ऊपर उठा करके लेकर के आ जाता है। अनुभव भव मूर्ति ही पार्श्ववर्ती मूर्ति। अनुभव करो, किसका अनुभव करो? भव मूर्ति। भव मूर्ति यानी संसार की मूर्ति क्या है? हमारा शरीर है। इसी शरीर के कारण यह संसारी आत्मा भटक रही है, परिवर्तन कर रही है, चारों गतियों के चक्कर को लगा रही है। तो आचार्य अमृतचंद्र स्वामी कहते हैं, अनुभव भव मूर्ति पार्श्ववर्ती मुहूर्त, मैंने एक मुहूर्त के लिए ही सही, कुछ क्षण के लिए सही, इस शरीर को अपने से अलग देख लो। इस आत्मा को शरीर से पृथक कर ले, एक मुहूर्त के लिए सही। और इस भेद विज्ञान को प्रकट करने के लिए
इस भेद विज्ञान की भावना भाने के लिए तुम्हें मरना भी पड़े तो मर जाओ, क्योंकि अनादिकाल से एक क्षण भी ऐसा संसारी व्यक्ति के जीवन में नहीं आया है जिस क्षण उसने भेद विज्ञान को प्रकट किया हो। यदि भेद विज्ञान प्रकट हो गया होता तो संसार में भटकना नहीं पड़ता। भेद विज्ञान यदि जिसे प्राप्त हो जाता है वह सम्यक दृष्टि हो जाता है जीव, और सम्यक दर्शन प्राप्त होते ही यह संसार चुल्लू भर मात्र रह जाता है, अर्थात अर्ध पुद्गल परावर्तन काल उसका संसार में रह जाता है। तो मरने के लिए कहा जा रहा है, प्रेरित किया जा रहा है, किस लिए? हम सभी संसारी व्यक्ति जो हैं, संसारी जीव कैसा है? मरता है? वैसे नहीं मरता है। पैसे कमाने के लिए व्यक्ति मरने को भी तैयार हो जाए, दिन रात एक किए हुए है, ना उसे खाने की सुध है, ना परिवार की शुद्ध है, ना बच्चों की सुध है, कुछ भी सुध नहीं है। और आजकल के ज़माने में खासकर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उनके वर्किंग आवर्स कितने रहते हैं? 16 आवर्स, 18 आवर्स डेली। मॉर्निंग में 6 बजे 7 बजे शुरू हो जाते हैं तो रात के 2 बजे तक लगे रहते हैं, रात के 12 बजे तक। यदि 8 बजे शुरू होते हैं तो रात के 2 बजे तक लगे ही रहते हैं, क्योंकि वर्कलोड ही इतना होता है, टारगेट ही इतना अधिक होता है कि वो 16 घंटे काम ना करें, 18 घंटे काम ना करें तो अचीव ही नहीं कर पाएंगे। उन्हें मालूम है कि हम एक्सेस कर रहे हैं, बॉडी जितना परमिट नहीं कर रही है उससे भी बढ़कर के हम कार्य कर रहे हैं, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। बैक हो जाता है, सर्वाइकल हो जाता है, आई साइट वीक हो जाती है, न जाने कितने प्रकार की बीमारियां उन्हें लग जाती हैं, फिर भी वे दिन रात एक किए हुए लगे हुए। क्यों लगे हुए? उस पैकेज के पीछे। पैकेज चूँकि 1 CR का है, 2 CR का है। अब जो 2 CR पे कर रही है कंपनी, वो फ्री में तो पे नहीं करेगी, उसके अनुपात में वो काम भी लेगी। पर व्यक्ति को क्या दिख रहा है? इतना बड़ा पैकेज दिख रहा है, तो करने में क्या जाता है? अब जो होगा फ्यूचर में, भविष्य में हम देख लेंगे, लेकिन अभी तो जी जान लगा दो, मेहनत कर लो, कल मौका मिले अथवा ना मिले। तो संसारी व्यक्ति मरने को भी तैयार हो जाता है इस पैसे के पीछे। हो जाता है कि नहीं? नहीं हो जाते? तो जब संसारी व्यक्ति पैसे के लिए, इंद्रियों के विषयों के लिए, मोहों के कारण मरने को तैयार हो जाता है, तो पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र देव कह रहे हैं, हे जीव, तू एक बार ही सही उस तत्व के लिए तो मरने के लिए तत्पर हो जा। उस तत्व को पाने की जिज्ञासा एक बार अपने भीतर प्रकट कर ले। एक बार ही सही इस भव मूर्ति यानी इस शरीर को अपने से पृथक देखने का अभ्यास कर ले, अनुभव कर ले, फीलिंग लेके आ जा। कौन सी फीलिंग लेकर के आ जाओ? यह शरीर हमसे भिन्न है और हमारी आत्मा हमसे भिन्न है। हम सो शरीर नहीं है, शरीर सो आत्मा नहीं। कितने लोगों को यह विश्वास है? हाँ, विश्वास है। शरीर अलग है हमारा, हमारी आत्मा अलग है। विश्वास श्रद्धा का विषय है कि ज्ञान का विषय है? अभी सिर्फ ज्ञान का विषय है। और जिसकी श्रद्धा कट्टर हो जाएगी, पक्की हो जाएगी, वह शरीर में कुछ भी होता रहे, उसे ज़्यादा विकल्प नहीं होते हैं, क्योंकि वह पहले से ही ये जानता है शरीर तो पुद्गल है, जड़ है, नष्ट होने वाला है, खोने वाला है। हम कितनी भी इसकी रक्षा करें, कितनी भी केयर करें, इसे हम बचा नहीं सकते। जानता तो हर व्यक्ति है, लेकिन 2400 घंटा वो लगा किसके पीछे है? सही से बताओ, आप किसकी केयर कर रहे हो 2400 घंटे? किसकी देखभाल कर रहे हो? शरीर की कि आत्मा की? बिल्कुल शरीर के पीछे ही लगा हर कोई व्यक्ति। तो जान रहा है, लेकिन उसने एक बार भी ये भेद विज्ञान की भावना नहीं लाई कि मेरा शरीर मुझसे अलग है, मेरी आत्मा मुझ इस शरीर से टोटली भिन्न है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, अयि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन। मर करके भी एक तत्व को पाने की जिज्ञासा तो अपने भीतर ला लो, और इस शरीर को अपने से एकदम भिन्न देखने की कोशिश करो।
तो आचार्य भगवान वही कह रहे हैं यहाँ पर, मरहम बने, यानी कैसी भी प्रतिकूलता क्यों ना आ जाए जीवन में, भले ही हमें कितने भी कष्ट क्यों ना झेलना पड़े, फिर भी हम दूसरों को देना सीखें, अभयदान देना सीखें, जीवन दान देना सीखें। और जो दूसरे के लिए जीवन दान देता है वही सही अहिंसा धर्म को पालन करता है, जो भगवान महावीर स्वामी का संदेश है। अपन आगे चलते हैं। 4 अक्षरों की एक और कविता, बहुत गजब की कविता लिखी है आचार्य भगवान ने, गजब का चिंतन आचार्य भगवान का। क्या लिखी है? मैं दो गला। 4 अक्षर है, मैं दो गला। इससे पहला भाव यह निकलता है कि मैं द्विभाषी हूँ। 2 गले मतलब बायलिंगुअल, जो 2 भाषाओं को जानता है, अथवा मैं द्विभाषी हूँ, भीतर से कुछ बोलता हूँ, बाहर से कुछ और, पय में विष घोलता हूँ। दोगला किसे कहा जाता है? जो अंदर कुछ और होता है, बाहर कुछ और ही दिखाता है। अंदर अपने आप से कुछ और बोलता है, लेकिन दुनिया के समक्ष कुछ और ही शब्दों का प्रयोग करता है, तो उसे कहा जाता है दोगला व्यक्ति है। यानी इस पर विश्वास नहीं करना, कब धोखा दे दे कोई भरोसा नहीं। तो पहला भाव यह निकलता है, मैं द्विभाषी हूँ, भीतर से कुछ बोलता हूँ, बाहर से कुछ और, पय में विष घोलता हूँ। पय का अर्थ होता है दूध, दूध में जहर मैं घोलता हूँ। अब इसका दूसरा भाव सामने आता है, मैं दो गला, छली, धूर्त, मायावी हूँ। अज्ञान मान के कारण ही इस छद्म को छुपाता आया हूँ। छद्म भेष को छुपा रहा है, अज्ञान के कारण, मान के कारण। मायाचारी वह करता रहा है, मायावी बन करके जीता रहा है। होता है? कितने लोग दोगले होते हैं? अधिकांश लोग होते हैं। बाहर कुछ होते हैं, भीतर कुछ होते हैं। भगवान के पास कुछ और होते हैं और मंदिर से निकलते ही कुछ और हो जाते। मंदिर में आते ही कितने बड़े बड़े पुजारी बन जाते हैं और मंदिर से निकलते ही, दुकान पहुंचते ही क्या रूप हो जाता है। हाँ, मंदिर में कितने सॉफ्ट स्पोकन होते हैं और घर में कितने कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं। बाहर से प्रभु को कुछ और दिखाते हैं, अच्छे बन करके जाते हैं, अंदर ही अंदर धूर्त स्वभाव को लिए हुए होते हैं। नहीं होते? अच्छा, आप लोग भगवान के सम्मुख जब जाते हो, अच्छे बन करके जाते हो कि मायावी कपटी बन करके जाते हो? हाँ, कितने लोग अपना ओरिजिनल फेस लेकर के प्रभु के पास जाते हैं, जो वो हैं उस रूप को लेकर के भगवान के सम्मुख जाते हैं। जैसे वे हैं बिल्कुल वैसा ही अपने आप को प्रभु के सामने प्रकट कर देते हैं। कितने लोग जैसे हों बिल्कुल वैसे ही बोल देते भगवान को कि छिपा जाते हैं। हाँ, भगवान के सामने तो सब अच्छे हो जाते हैं, नहीं हो जाते? ओरिजिनल फेस यदि देखना है तो कहाँ दिखता है आपका, बताओ? जो आप हो घर में, घर में भी नहीं, घर में कुछ और है, दुकान में कुछ और, बाथरूम में कुछ और, बच्चों के साथ कुछ और, सासू के साथ कुछ और, पति के सामने कुछ और, पत्नी के सामने कुछ और, भाई के सामने कुछ और। यानी हर जगह प्राय व्यक्ति एक अभिनय कर रहा है, नाटक कर रहा है, नहीं कर रहा।
24 घंटे में कब आप अपने ओरिजिनल रूप में रहते हैं, बता दो हमें। जो आप हों अंदर से वैसे ही बाहर होते हों, बताओ। मंदिर में तो और ज्यादा धूर्त बन करके जाते हो, मंदिर में तो बहुत अच्छे बन जाते जबकि अंदर से कपटी हो। मंदिर में हमसे बड़ा, हमसे महान कोई होता नहीं है। हम कितने विनयशील हो जाते हैं मंदिर में प्रभु के आगे। जैसे विनयशील प्रभु के आगे हो जाते हो, क्या वैसे विनयशील आप हो? जैसे विनयशील आप गुरु के आगे हो जाते हो, क्या वैसे ही विनयशील मृदुभाषी आप वास्तव में हो? जैसे सात्विक आप हो जाते हो आचार्य भगवान के निकट जाकर के, वैसे ही आपका स्वभाव है। जैसा व्यवहार आप आचार्य भगवान के सामने जाकर के करते हो और आचार्य भगवान से दूर जाकर के भी बिल्कुल वैसा ही व्यवहार होता है। तो सबसे ज्यादा छद्म रूप वो कहां धरता है? देव गुरु के सामने, जहां तक हम समझते हैं। सबसे ज्यादा मायाचारी कहां होती है? काश जैसे संसार प्रभु के सामने है, रहता है, वैसा ही अपने घर वालों के सामने हो जाए तो कितना अच्छा हो। क्यों? जितने अच्छे से भक्ति भाव करते हुए प्रभु की पूजा होती है, क्या वैसे ही आप दूसरों से बोलते हो? बताओ हमें, बोलते हो? बिजनेस में जब ऑफिस जाते हो, शॉप में जाते हो, मीटिंग्स होती है, अथवा घर के लोग होते हैं, मंदिर में तो गाली नहीं देते? कभी देते हैं? अपशब्द बोलते मंदिर में? जहां तक कोई नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलते? मंदिर में नहीं बोलते तो फिर घर में क्यों बोलते हो? बताओ हमें क्यों? मंदिर में मैं जनरली कोई कषाय नहीं करता है, एक्सेप्शन होते हैं, गुस्से से नहीं भरता है। फिर घर में क्यों गुस्से से भर जाते हैं? हाँ, आचार्य भगवान ने एक हाइकू लिखा है, बहुत सुंदर हाइकू है। कोई देखे तो लज्जा आती, मर्यादा टूटने से ना। हाँ, कोई देखता है तो लज्जा आती है, मर्यादा टूट रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी व्यक्ति अथवा संसार कब कहाँ अच्छा बनता है? जब उसे कोई चार लोग देख रहे हैं तो बहुत अच्छा बन जाता है, और कोई नहीं देखता है तो? जब कोई नहीं देखता है शायद तब वो अपने ओरिजिनल रूप में आता है ना? हाँ, गलत तो नहीं कह रहे? जब हमें ये लगता है हमें कोई देख ही नहीं रहा है, तो हम जैसे हैं अंदर से वैसे ही बाहर से हो जाते हैं। और ऐसा लगता है कोई देख रहा है तो व्यक्ति कैसा हो जाता है? एग्जाम्पल दे। आप माला फेर रहे हैं मंदिर में बैठ कर के, अकेले बेदी में बैठे हैं, उस समय माला कैसे चलेगी? और आपने देखा कि दो लोग आकर के आपके अड़ोस पड़ोस में बैठ गए, उस समय माला कैसी होगी? आसन कैसा हो जाएगा? तो सरासर क्या हुआ? मायाचारी नहीं हुई। कोई देख रहा है तो जीवन कैसा हो जाता है? बोलने का ढंग तो देखना, व्यक्ति कब कब किन किन क्षणों में मायावी हो जाता है, दोगला हो जाता है, दोगला। 24 घंटे में कब आप अपने ओरिजिनल रूप में रहते हैं, बताइए? कब? कितने समय? जब जब वो किसी से मिलता है ना, कुछ और ही नकाब पहन करके मिलता है, कुछ और ही चेहरा सामने लाता है, जैसा वो होता नहीं है। उसका अंदर का चेहरा कुछ और है, बाहर का चेहरा कुछ और है। अंदर विचार कुछ है, बाहर के शब्द कुछ है। ऐसे नहीं होता? नहीं होता? चेहरे पर चेहरे हैं, बहुत गहरे हैं। आचार्य भगवान इस दोहा सुनाते हैं, किंतु दया धर्म के क्षेत्र में अंधे और बहरे हैं। जब जब कोई मिलता है तो व्यक्ति की
प्रवृत्ति कैसी हो जाती है, कुछ अलग ही रूप बना करके सामने प्रकट करता है अपने आप को। तो अधिकांशतया व्यक्ति दुगला जीवन जीते हैं, दो गले वाले होते हैं। होते हो कि नहीं बता। दूसरा अर्थ, मैं दो गला छली धूर्त मायावी हूं, अज्ञान मान के कारण ही इस छद्म को छिपाता आया हूं। अज्ञान के कारण भगवान से भी झूठ बोलता है व्यक्ति। कब झूठ बोलता है? छोटा सा उदाहरण दीजिए। जब कमेटी आपसे दान मांगने आती है, बड़े परेशानी चल रही है, दुकान तो चलती ही नहीं है, मेरी तो हैसियत ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है, सरासर झूठ बोल जाते हो कि नहीं? बोलते हो कि नहीं? भगवान के सामने है, मंदिर में है, प्रभु बैठे हैं, क्या कह देते हैं? अभी बड़ी परेशानी चल रही है। ऐसा क्यों नहीं कहते कि अभी अभी हमारे भाव ने भी? वहां पर अपने आप को इस प्रकार से क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है कि अभी हमारी क्षमता नहीं है, परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं? कह दो ना, अभी श्रद्धा नहीं है, अभी भाव नहीं, जब होंगे तब दे देंगे। झूठ क्यों बोलना उसमें? मायावी पना क्यों लेकर के आना? छद्मपना, धूर्तता क्यों लेकर के आए? प्रभु के सामने भी, गुरु के सामने भी व्यक्ति झूठ बोल जाता है। बहुत ऐसे इंसिडेंट्स मिल जाएंगे, जब आप शांति से बैठ कर के सोचोगे ना, तो पकड़ लोगे कि हम कब कब झूठ बोल जाते हैं। नहीं बोल जाते? प्रभु के आगे, गुरु के आगे, लोगों से तो व्यक्ति प्राय दोगलापन ही जीवन जीता है। जीते हो कि नहीं? अब पकड़ में आ रही बात? नहीं आ रही? हर कदम में वो दोगलापन ही जीवन। तो दोगलापन रहेगा तो सरलता नहीं रहेगी, जीवन में उन्नति नहीं होगी, विकास नहीं होगा। ऊपर उठने के लिए इस छद्म रूप को छोड़ना होगा, छली धूर्त मायावी का भाव तोड़ना होगा। यूं इस कटु सत्य को सब हितैषी तुम भी स्वीकारो, अपना हित किसमें है? अपना हित किसमें है? दो गला होने में नहीं है इसमें हित। तो फिर क्यों दो गला जीवन जीते हो? आदत पड़ गई, आदत पड़ गई है। यदि ये क्रिया हमारी आदत में शामिल हो जाए अथवा हो रही है, तो समझना हम कितने पाप करते चले जा रहे हैं। यानी व्यक्ति को यह रियलाइजेशन भी नहीं होता, भान भी नहीं होता है कि मैं पाप कर रहा हूं, छद्म रूप बना करके रह रहा हूं। उसे ये भान ही नहीं हो पाता, उस और दृष्टि ही नहीं जाती कि मुझसे गलती हो रही है। बहुत सूक्ष्म बात है, व्यक्ति की दृष्टि उस ओर नहीं जाती है। पर शांति से बैठ करके चिंतन करोगे, सोचोगे, तो पकड़ लोगे हम कब कब कहां पर दो गले हो जाते हैं। हो जाते हो कि नहीं? सभी होते हैं ना? क्यों हो जाते हैं? वो आदत में आ गया है सबकी। अच्छा, दोगलेपन जीवन जीने में बाहर का द्रव्य क्षेत्र काल भाव प्रभाव डालता है, अंतरंग की कुछ कमी है। मुख्यतः तो हमारा अंतरंग का पुरुषार्थ ही कमजोर है। हम इतने दिखावे के आदी हो गए हैं कि जो हम हैं उसे नहीं सामने लाना चाहते। हम वह रूप लाना चाहते हैं जिससे सामने वाला इम्प्रेस हो, प्रभावित हो, अच्छा हमें मान ले। नहीं हो गया। गुरु के आगे भी व्यक्ति बहुत अच्छा बनने की कोशिश करता है। क्यों? रीजन क्या? ताकि आचार्य भगवान सोचे कितना भला मानस है, कितना महान व्यक्ति है। नहीं, हर जगह वह दूसरों को प्रभावित करना चाह रहा है। और जब जब हमारी दृष्टि में दूसरा रहेगा, पर रहेगा, तब तब नियम से मानना दुगलापन अवश्य होगा।
क्योंकि हमारा जीवन हमारे लिए नहीं हो करके दूसरों के लिए हो रहा है, हम दूसरों के अनुसार जी रहे हैं। कौन से एक्सप्रेशंस फेस में लाना कौन डिसाइड करता है? सामने वाला डिसाइड करता है। हाँ, वो हंसता है तो हम हंस देते हैं, वो मुस्कुराता है तो हम मुस्कुरा देते हैं, वो थोड़ी तिरछी दृष्टि से देखता है तो अपनी दृष्टि भी तिरछी हो जाती है, वो चिल्लाता है तो हम भी चिल्लाने लगते हैं। यानी हमारा हंसना, हमारा बोलना, हमारा चिल्लाना, हमारा अच्छा बनना सब पर के ऊपर आधारित हो गया। नहीं हो गया ना? जो पर के ऊपर आधारित हो जाता है, कठपुतली का खेल देखा है? कठपुतली का खेल, पर्दे के पीछे खड़ा होकर के व्यक्ति धागों से इस कठपुतली को नचाते रहता है। वो नाचना, हाथ ऊपर करना, पैर ऊपर करना, जैसा वो धागा उठाता है उसके अनुसार कठपुतली में परिवर्तन होता है। आप कठपुतली तो नहीं? क्यों कठपुतली? कठपुतली कितने लोग कठपुतली की भांति जीवन जी रहे? सभी। कठपुतली तो वो लकड़ी की है, बेजान है, जड़ है। आपके भीतर तो विवेक है, ज्ञान है, बुद्धि है। नहीं देखना, वो उसके भीतर चेतना नहीं है, आपके भीतर तो चेतना है। वो पराश्रित हो जाए, उसका हाथ पैर दूसरों पर आधारित हो तो चल जाएगा, लेकिन जीवंत व्यक्ति के सारे रहन सहन के ढंग दूसरों पर आधारित हो जाए, इसका मतलब क्या? जीवन दूसरों के लिए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्या समझ में आया? छली धूर्त मायावी हूं मैं दोगला, अज्ञान मान के कारण ही इस छद्म को छुपाता आया हूं। यूं इस कटु सत्य को सब हितैषी तुम भी स्वीकारो, अपना हित किसमें है? किसमें हित है? दोगलापन में हित है। मैं दोगला इसमें है। विषय लंबा तो नहीं हो रहा है, फिर अपनी कविताएं पूरी हो नहीं पाती, पेज ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते, फिर क्या करें? कुछ लोगों की शिकायत हो सकती है, हमारी थोड़ी स्पीड बढ़ा लो। हाँ हाँ, क्योंकि आचार्य भगवान की हर पंक्ति इतनी गहरी है, आगे बढ़ने की भावना ही नहीं होती है। इतने रहस्य उसमें छिपे हुए हैं हर पंक्ति में, तो समझना आचार्य भगवान का चिंतन कितना गहरा होगा। प्रत्येक पंक्ति एक सूत्र का कार्य कर रही है, प्रत्येक पंक्ति एक गाथा का कार्य कर रही है। मूक माटी में इतने सारे पृष्ठ हैं, एक एक पृष्ठ में बहुत कुछ भरा हुआ है। ये गहराई से व्यक्ति उतरे, गहराई में उतरे, तो हमें तो लगता है जीवन भर भी मूक माटी पूरी नहीं होगी। बिल्कुल सही, इतना रहस्य इसके भीतर छिपा हुआ है। हाँ, दृष्टि चाहिए थोड़ा सा पढ़ने की, देखने की, समझने की, तो हो जाएगा, दुगलापन दूर हो जाएगा। अच्छा, कितने लोग दोगले नहीं रहेंगे? एक गले वाले हो जाएंगे। अब दो गले वाले नहीं होना, दो गले वाले नहीं, एक गले वाले। तो अपना हित किसमें है समझो। और इसका तीसरा भाव क्या है देखना। पंक्ति वही 4 अक्षर है, मैं दो गला, लेकिन भाव बदलते जा रहे हैं। तीसरा भाव क्या है? पूछने की क्या आवश्यकता है, सब विभावों विकारों की जड़ मैं यानी अहम को दो गला समाप्त कर दो। मैं, पेज नंबर 176, मैं दो गला, मैं दो गला, मैं दो गला, 3 अर्थ निकाले आचार्य भगवान ने। इसे कहा जाता है, जो शब्दों का जादूगर होता है ना, एक ही शब्द के कई अर्थ निकाल लेता है। अब अपनी दृष्टि इतनी गहराई में जाएगी भी नहीं, अपन तो एक ही में
अटक करके रह जाएंगे। तो तीसरा और बड़ा अर्थ है, मैं दो, अर्थात उस अहम को दो गला, उस अहम को नष्ट कर दो, समाप्त कर दो। तो मैं दो गला का अर्थ मायावी भी हो रहा है, और मैं दो गला का अर्थ मान को नष्ट करने का भाव भी है। बहुत गजब की पंक्तियां हैं आचार्य भगवान की। ये पंक्ति 4 अक्षर की कविता बहुत गहरी है, इस पे चिंतन करो। हाँ, कुछ पूछना है, माइक से पूछ लो। हाँ, इस पर चिंतन करो तो जिंदगी बदल जाएगी। माया बहुरूपीय बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल द्विअर्थी। हजम नहीं हुई? अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात हजम नहीं हो रही कि प्रभु के सामने, गुरु के सामने भी हम बहुरूपियां हो जाते हैं। हाँ, कि प्रभु के सामने तो हम जैसे हैं वैसे हो जाते हैं, उतनी देर तक। अब हम बताएं प्रभु के सामने कब दो गले हो जाते हैं? उदाहरण दिया ना, ये क्या है? कैमरा है। हाँ, आप पूजा करना, कल कैमरा आपको शूट करेगा और लाइव रिकॉर्डिंग चलेगी। उस दिन की पूजा कैसी होगी और विदाउट लाइव रिकॉर्डिंग की पूजा कैसे होगी, थोड़ा सा हमें बता देना अंतर। हाँ, क्यों? वो कैमरामैन शूटिंग कर रहा है और लाइव चल रही है, दुनिया देख रही है आपको। सपोज किसके सामने आप पूजा कर रहे हो? किसकी पूजा कर रहे हो? प्रभु की ही पूजा कर रहे हो। तो कैमरा आने से आपकी पूजा बदल क्यों गई, हम ये जानना चाह रहे हैं। सिर्फ आप ही बता दो हमें। नहीं तो भगवान तो सामने है, तो भगवान सामने हैं फिर भी पूजन बदल गई सिर्फ कैमरा आने से। तो इसके पहले तक जो पूजा हो रही थी वो सही पूजा नहीं हो रही थी, इसका मतलब थोड़ा सा हमें बता दो। आप ही से पूछे, समझदार हो। हाँ, तो प्रभु के सामने दो गले हुए कि नहीं हुए, हम यही तो पूछ रहे हैं। हाँ, उस परिस्थिति में हो गए। कैमरा नहीं है। सपोज कोई व्यक्ति आपसे कहे आप बहुत गजब की पूजन करते हो, कितनी लयबद्ध तरीके से करते हो, आपकी पूजन सुन करके मुझे भी बहुत प्रसन्नता होती है। उसके बाद देखना आपकी पूजा की लय कैसी हो जाएगी। क्या जैसी लय रोज रहती थी वैसी ही लय वो व्यक्ति देख रहा है जो आपकी प्रशंसा कर रहा था, वैसी मेंटेन रहेगी कि थोड़ा सा अंतर आ जाएगा? अंतर आ जाएगा। क्यों? अब तो कैमरा नहीं है, अब क्यों अंतर आ गया? अब उसने प्रशंसा की है, तारीफ की है, तो अब तो और अच्छे से करके दिखाना है कि मैं कितनी लयबद्ध तरीके से प्रभु की पूजा करता हूं। हो गया कि नहीं दो गले? हाँ, आचार्य भगवान कहते हैं गुरु देख रहे हैं उस समय आप सामायिक कर रहे हो, और गुरु की अनुपस्थिति है उस समय सामायिक कर रहे हो। दोनों सामायिक में क्या अंतर रहेगा? हाँ, क्या अंतर रहेगा? कितना अंतर रहेगा बतलाओ हमें। नहीं, कितना अंतर रहेगा कि नहीं रहेगा? तो गुरु के सामने भी अंतर आ गया। कोई देखे तो लज्जा आती, मर्यादा टूटने से ना। आचार्य भगवान का यह हाइकू। कोई देखता है तो हम बदल जाते हैं, यह भी नहीं सोचते सामने प्रभु देख रहे हैं। अब प्रभु हमें क्या स्वीकारें? पहली वाली जो पूजा कर चल रही थी उसे असली माने, कि कैमरे वाली जो कैमरे के सामने वाली पूजा है उसे असली पूजा मान ले, अथवा कोई प्रशंसक आया उस समय जो पूजन चल रही है उससे आपकी ओरिजिनल पूजन माने? अब क्या है? भगवान बड़े कन्फ्यूजन में हो जाते हैं, बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं वो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बोले कौन सी पूजा तुम्हारी सही मान लूँ? बोलो कौन सी मानना चाहिए भगवान को पूजा? बताओ। हाँ, अच्छा, भगवान और आप अकेले कोई नहीं देखने वाला हो तब ध्यान है। तो प्रभु के सामने दो गले होते हैं कि नहीं, हमें पूछ रहे हैं। और अधिकांश तया हो जाता, अधिकांश बार हो जाते हैं, एक बार नहीं।
झूठ भी बोल देते, छिपा भी जाते, अपनी परिस्थिति को छिपा जाते। जब दान देने की बात आती गुरु के सामने, बोले आचार्य भगवान अभी थोड़ी से दिन परेशानी के हैं, और उसी समय कोई आपसे कहे कि बहुत अच्छा पड़ोस में एक सौदा मिल रहा है, प्लॉट मिल रहा है सस्ते में 10 लाख, उस समय कहाँ से आ जाएगा पैसा? हाँ, 1 करोड़ का प्लॉट मिल रहा है, जबकि उसकी वैल्यू है 1.5 करोड़ की, पर 1 में मिल रहा है, आ जाएगा? कहाँ से आ जाएगा? उस समय परेशानी कहाँ चले गई? बताना। वहां पे भी हो गए कि नहीं 2 गले? ऐसे ढेर सारे इंसिडेंट्स मिल जाएंगे, ढेर सारे घटनाक्रम मिल जाएंगे जब व्यक्ति 2 गला हो जाता है। और जब हम प्रभु के सामने मायाचारी करते हैं ना, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। निदत्ति निकाचित कर्म का बंद हो जाएगा, नियम से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने गुरु के सामने, प्रभु के सामने मायाचारी कर दी। दुनिया में और कहीं की होती है, अन्य क्षेत्र में की होती तो कम पाप का बंद, इंटेंसिटी कम रहती, लेकिन अब तीव्रता ज्यादा रहेगी। कई बार ऐसा लगता है मंदिर जाकर के व्यक्ति बहुत पाप कमा जाता है। उल्टी बात बोल रहे हैं हम, नहीं कमा जाता है। जो स्थान उसके पाप के धोने का था, उसी स्थान में जाकर के उसने पापों को बांध लिया, नहीं बांध लिया। तो डरना चाहिए कम से कम प्रभु के सामने, गुरु के सामने। इनके सामने तो हम 2 गला नहीं हो रहे हैं। स्वीकार लेना जैसे हैं से। कोई हमें उस रूप में देखे वैसा मन नहीं हो रही पूजा अच्छी, कैमरा है तो अच्छी क्यों? अंतर समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? बहुत गहरी पंक्तियां हैं, छोटी पंक्तियां नहीं है। इन 4 अक्षरों की कविता में इन बहुत कुछ भरा, रहस्य भरा हुआ है। इतना रहस्य है, व्यक्ति जितना चिंतन करते चले जाए निकलता चले जाएगा। तीसरा रहस्य, तीसरा अर्थ, मैं यानी अहम। मैं बकरी करती है और उसी के कारण फंसती है। और आज वर्तमान में हर व्यक्ति जब मायाचारी से बच जाता है तो अहम भाव में आकर के फंस जाता है। बड़ी विडंबना है, बड़ी कठिन परिस्थिति है। आखिर हम बचे तो बचे कहां पर, कैसे बचे? लगता तो है व्यक्ति का अहम उसे झुकने नहीं देता है, व्यक्ति का प्रदर्शन का भाव उसे सही रूप लाने देता नहीं है। क्या करे? कहां और कब कैसे उसका उद्धार होगा? संसारी प्राणी का होगा भी कि नहीं? शायद इसी कारण लगता है कई बार सच्चे देव मिल गए, गुरु मिल गए, फिर भी हम जहां के वहीं तहां रहे। क्यों कल्याण नहीं हुआ? मैं 2 गला, बस इसी कारण नहीं हुआ। इसी कारण नहीं हुआ कल्याण। ऐसा नहीं कि प्रभु पहली बार मिले हों, सच्चे वीतरागी भगवान पहली बार मिले, ऐसा नहीं है। गुरु भी जीवन में पहली बार मिले हो, ऐसा भी नहीं। तीर्थंकर के समोसरण में हम लोग गए होंगे, लेकिन फिर भी एज इट इज बनने के बने रहे। बस यही सबसे बड़ा कारण है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, मैं यानी अहम को 2 गला समाप्त कर दो। बहुत कठिन साधना है। मैं 2 गला, मैं 2 गला, मैं 2 गला। 176। आगे और बढ़े। अब विषय थोड़ा सा और आगे बढ़ता है। अब वह कुंभकार जिसने उस चाक पर कुंभ को बनाया, अब क्या करता है? कुंभ का आकार माटी में आ गया है। अब यात्रा आगे सुने। कुंभ में जलीय अंश शेष है, अभी निःशेष करना है उसे, और तपी हुई खुली धरती पर कुंभ को रखता है कुंभकार। जब चाक पर वह कुंभ बन गया, अभी माटी गीली है, जलीय अंश शेष है, अब उसे सुखाना है, तो कहाँ रखता है?
तपी हुई खुली धरती पर कुंभ को रखता है कुंभकार, बिना तप के जलत्व का अज्ञान का विलय हो नहीं सकता, और बिना तप के जलत्व का वर्षा का उदय हो नहीं सकता। तप के अभाव में ही तपता रहा है अंतर्मन यह, अनल्प संकल्प विकल्पों से, कल्प कालों से। क्या कहा गया? कठिन तो नहीं लगी पंक्ति? समझ में आया विषय? नहीं, ये बड़ा सरल विषय है। नीचे की नहीं आई, तो विषय को खोल देते हैं। बिना तप के जलत्व का अज्ञान का विलय नहीं हो सकता है। दो अर्थ हैं छिपे हैं, हर शब्द में दो दो अर्थ निकल रहे हैं, एक ही अर्थ नहीं है। बिना तपे हुए, बिना सूर्य की किरणों के, बिना धूप के उस घड़े में जो जली अंश था ना, गीलापन, वो नहीं निकल सकता। सामान्य से पहला अर्थ तो नहीं ये निकला। और बिना तप के जड़त्व का, लड़योर अभेद संस्कृत व्याकरण में एक सूत्र आता है, ल और ड एकार्थ में प्रयोग हो जाते हैं। जहाँ ल का प्रयोग है वहाँ ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो बिना तप के जड़त्व, जल की जगह हम ड प्रयोग करते हैं, जड़त्व यानी अज्ञान, जो आचार्य भगवान ने लिखा ना, जलत्व का यानी अज्ञान का। तो अज्ञान कैसे निकाला? जो जड़ बुद्धि होता है ना, जैसे कहते हैं बुलचल के, ये तो जड़ बुद्धि है, ठस बुद्धि है। और उसे शब्दों में कहें, जड़ बुद्धि वाले को कुछ समझ में नहीं आता, यानी अज्ञानी जीव को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो हमारे अज्ञान का विलय यानी नाश नहीं हो सकता है। किसके बिना नहीं हो सकता? तप के बिना, यानी तपस्या। यहाँ तप से बिना तपस्या के हमारे मोह रूपी अज्ञान का नाश नहीं हो सकता। तो ये अर्थ छिपा हुआ है। और बिना तप के जलत्व का यानी वर्षा का उदय हो नहीं सकता। वर्षा कब होती है? वर्षा ऋतु कब आती है? पहले 9 तपा आते हैं, मई के महीने में लास्ट में, जून के फर्स्ट वीक में क्या आते हैं? 25 मई से 2 जून तक क्या बोलते हैं उसे? 9 तपा। यानी जब धरती पूरी तप जाती है, धरती पर दरार पड़ जाती है, ऐसी तपने लगती है पूरी पृथ्वी, तब कहीं जाकर के वर्षा ऋतु का आगमन होता है। जितनी तीव्र गर्मी पड़ेगी 9 तपा में, उतनी अच्छी बारिश होती है। और तपा छू जाए तो फिर बारिश अच्छी नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। यानी तप जब तक तीव्रता को लिए हुए नहीं रहता है, तो शीतलता का एहसास भी शुरू नहीं होता है। तो 9 तपा का अर्थ क्या होता है? अब देखना, उसे दूसरे पक्ष में घटा रहे हैं। जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति, शीतलता की प्राप्ति कब होती है? जब बहुत ज़्यादा व्यक्ति तपता है, जब जीवन में बहुत ज़्यादा प्रतिकूलताएं आने लगे, कठिनाइयां आने लगे, तो समझना इसके पश्चात अब वर्षा का काल आने वाला है, जो हमारी तपन को शांत करेगा, दुखों को शांत करेगा। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। बोले कठिनाइयाँ बढ़ते चले जाएं, दुख बढ़ते चले जाएं, तो उसके बाद सुख कैसे आएंगे? हाँ, एक वो फेज होता है इम्पल्सिव फेज। यदि उसे व्यक्ति ने अच्छे से सहन कर लिया, झेल लिया, टॉलरेट कर लिया, तो नियम से उसके पश्चात शीतलता आएगी ही। जब जीवन में दुखों का अंत होना होता है, तो दीपक भभकता है, लौ उसकी तेज हो जाती है, अग्नि तेज हो जाती है। तो ऐसा लगता है देखो कितनी अग्नि बढ़ गई, अब तो कष्ट और बढ़ेंगे। लेकिन उसके पश्चात ही दीपक बुझ जाता है। ऐसे ही होता है। आरती जब जलाते हैं, उसमें घी समाप्त हो जाता है, तो अंत समय में क्या है, उसकी लौ एकदम भभकने लगती है। जीवन के साथ भी ऐसा ही है। जब बहुत ज़्यादा कष्ट
असहनीय से होने लगे, सहन सीमा के बाहर से होने लगे, ऐसा प्रतीत होने लगे अब हमारे वश की बात नहीं है, अब सहा नहीं जाता प्रभु, अब अति हो रही है। हाँ, उस फेस को जो व्यक्ति आसानी बहुत समता से निकाल लेगा, तभी उसे अगला फेज मिलेगा जलत्व का, शीतलता का, सुख का और शांति का। हाँ पूछो, क्या पूछना है? माइक से बोलो सब तक। हाँ, घूरे के भी दिन बदलते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके दिन ही नहीं बदलते, ये कहना चाह रहे हो ना? हाँ, किसी के साथ कर्मों का बहुत तीव्र उदय होता है। हाँ हाँ बिल्कुल होता है। जब तक हमारे कर्म हैं, पाप कर्म की तीव्रता है, तब तक तो हमें सहन करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा ही बांधा हुआ है, किसी और का बांधा हुआ नहीं है। हाँ, किसी के साथ कर्मों का बहुत तीव्र उदय होता है। हाँ हाँ बिल्कुल होता है। जब तक हमारे कर्म हैं, पाप कर्म की तीव्रता है, तब तक तो हमें सहन करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा ही बांधा हुआ है, किसी और का बांधा हुआ नहीं है। जिस समय बंध रहा था उस समय हम कुछ और ही सोच में, और ही विचार में, और ही धुन में रहते थे। अब बंधा है तो उसे भुगतना तो पड़ेगा ही। लेकिन जब बहुत ज्यादा तीव्रता होने लगे तो समाप्त, तो मानना कि अब ये इति की ओर, समाप्ति की ओर जा रहा है, और जो समाप्ति की बाद ही तो दिन का प्रादुर्भाव होता है। जब सूर्य उदय होने को होता है, रात्रि बीतने की होती है, तो अंधकार एकदम घना सा हो जाता है। समझना, दिन होने वाला है, सेइंग है। जब हमारी शैडो बहुत ज्यादा लंबी होने लगे तो समझना सूर्य अस्ताचल की हो रही। When a small man casts long shadow means sun is going down। जब सूर्य अस्त होता है तो हमारी परछाई लंबी हो जाती है, होती है कि नहीं? वैसे अपनी हाइट 6 फीट की है और उसकी परछाई दिन के समय 12 बजे के समय परछाई दिखती नहीं, वही समाहित हो जाती है। लेकिन सूर्य जैसे जैसे पश्चिम की ओर मुख करता है और सूर्य अस्त की ओर, अस्ताचल की ओर होता है, तो परछाई और लंबी होते चले जाती है। तो परछाई लंबी हो रही है, इसका सीधा सा अर्थ है अब सूर्य अस्त की ओर होने वाला है, डूबने वाला है, दुख अब समाप्त होने वाले, ये कहा जा रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? अब आप कहो कि महाराज जी रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा समझ में नहीं आता है हमें, क्योंकि हम तो वर्षों से देख रहे हैं हमारे दुख जो है समाप्ति नहीं हो रहे हैं। आप कहे अवश्य रह रहे हो, आचार्य भगवान कहे अवश्य रहे हैं, पार्श्वनाथ भगवान ने कितना तप तपा, तभी तो उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, नहीं हुआ। सुकौशल मुनि महाराज, उन्होंने कितनी तपस्या की। हाँ? जब भीषण उपसर्ग को झेला तो उस अनंत सुख को पाया। जो विद्यार्थी है, कठिन तपस्या करता है, खूब मेहनत करता है, तभी तो वह अच्छी डिग्री को लेकर के आता है, नहीं आता। तो घड़े को भी, उस कलश को भी, कुंभ को भी तपना होगा, तभी उसके भीतर से जलत्व दूर होगा, अथवा वो जड़त्व, अज्ञान नष्ट होगा। समझ रहे हो नहीं? और क्या कहा गया है? तप के बिना, तप के जलत्व का वर्षा का उदय हो नहीं सकता। तप के अभाव में ही तपता रहा है अंतर मन, यह अनल्प संकल्प विकल्पों से, कल्प कालों से। आज तक हमने तपस्या समीचीन नहीं की है, इसी कारण हमारा अंतर मन जो है तपता रहा है, जलता रहा है। कब से जल रहा है? अनल्प, किस प्रकार से जल रहा है? अनल्प संकल्प विकल्प। अनल्प का अर्थ होता है, अल्प का अर्थ होता है माइन्यूट, लिटिल बिट, छोटा सा, और अनुपसर्ग लग गया है तो वो बहुत ज्यादा।
अल्प का मतलब कम और अनल्प का मतलब बहुत अधिक, उसका अपोजिट है। अल्प का अपोजिट अनल्प है ना, निषेधात्मक हो जाता है संस्कृत व्याकरण में। तो यहाँ पे अनल्प यानी उसका अल्प का जो निषेध कर रहा है, चूंकि वो अल्प स्वर है, अ से शुरुआत हो रहा है, जैसे 5 वॉवल्स होते हैं ना इंग्लिश में, ए आई ई ओ यू, तो उसमें एक के लिए क्या होता है, एन जोड़ा जाता है और दूसरे लेटर से तो ए जोड़ा जाता है। तो ऐसे ही संस्कृत व्याकरण में है, स्वर से शुरुआत होता है तो अन जोड़ता है और व्यंजन से शुरुआत होती तो अ जोड़ता है निश्चित रूप से। हिंसा का विरुद्ध क्या हो गया, अहिंसा। सत्य का विरोधी क्या हो गया, असत्य। अल्प का विरोधी क्या हो गया, अब अल्प नहीं होगा, वो अन उपसर्ग लगता है तो वो अनल्प। तो अनल्प का मतलब हुआ है जो अल्प नहीं है, यानी बहुत अधिक है। तो अनल्प संकल्प विकल्पों से कल्प कालों से तपता रहा है अंतर मन, यानी बहुत प्रकार के संकल्प विकल्प मन में आते रहे हैं। कब से, कल्प कालों से, उसकी कोई शुरुआत नहीं, हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से सिर्फ संकल्प विकल्प में उलझा हुआ है यह जीव। अब तो समझ में आया, विफलता ही हाथ लगी है, विकलता ही साथ चली है, किस विध कहें किस विध सहें और किस विध रहें, कोरी बस सफलता की बात मिली है आज तक इस जीवन में। जो भी मिला है विफलता असफलता ही हाथ लगी है और विकलता ही साथ चली। विकलता कर आकुलता समझ लो, आकुल व्याकुल परिणाम जो हो जा रहे हैं, यानी सही नहीं मिला है, व्याकुलता ही रही, साथ चली है। किस विध कहें, किस प्रकार से हम कहें, किस विध सहें, कैसे उसे हम सहन करें, और किस विध रहें, किस प्रकार से हम रहें। कोरी बस सफलता की बात मिली है। संसार में आज तक सिर्फ बातें ही सुनने को मिली है, लेकिन जो हम चाहते थे वो नहीं मिला है आज तक इस जीवन में। अनंत की सुगंध में खो जाने को मचल रहा है, अंत की सीमा से परे हो जाने को उछल रहा है। संत का अशांत मन यूं पूछता है, ओ वासंती महिमा कहाँ गई, ओ वसंत की महिमा कहाँ गई, इस पर कुछ शब्द मिलते सुनने संत को की। अब यहाँ पर साहित्य का वर्णन शुरू हो रहा है, वसंत ऋतु का वर्णन शुरू हो रहा है। अब जो कवि की कविताएं आ रही हैं साहित्य के रूप में, क्योंकि महाकाव्य की एक विशेषता है उसमें सभी रसों का वर्णन होता है। अब यहाँ पे साहित्य का वर्णन, जो कविता प्रेमी होते हैं अथवा कवि हृदय होते हैं, जिन्हें कविता पसंद होती है, बहुत अच्छा विषय है। लेकिन मात्र शब्द ही अच्छे नहीं हैं, इसके भाव भी बहुत अच्छे हैं। तो क्या कहा, अनंत की सुगंध में खो जाने को मचल रहा है, अंत की सीमा से परे हो जाने को उछल रहा है। संत का अशांत मन यूं पूछता है, क्या पाने की इच्छा कर रहा है, अनंत की सुगंध में खो जाने को। अभी तक संसारी व्यक्ति क्या पाने की इच्छा करते हैं, सुगंध की तो इच्छा करते हो, लेकिन वो कितने समय लास्ट रहती सुगंधी, कितने समय तक टिकती है, थोड़ी देर। अभी तक उस सुगंधी की वांछा पैदा नहीं हुई है जो अनंत काल तक टिके रहे। कितनों के मन में हुई? नहीं हुई। सुगंधी की इच्छा हुई है लेकिन तात्कालिक, छोटी सी। अंत की सीमा से परे हो जाने को उछल रहा है मन का, संत का शांत मन। कौन सी सीमा को पाना चाहता है? अब लिमिट से वो ऊपर उठना चाहता है, यानी अनंत को पाने की भावना उसके भीतर है, उछल रहा है कि जो जो भी आज तक मैंने चाहा, माना, मांगा, बहुत थोड़ा मांगा और छूट गया, चला गया। आज तक एक बार भी ऐसी भावना नहीं कि हे प्रभु मुझे अनंत मिल जाए। सुख तो चाहते हैं सभी लोग, अनंत सुख की भावना किसने की?
अच्छा, भगवान से आप क्या मांगते हो, सही से बताना। अच्छा सा मकान, वो भी नष्ट हो जाएगा। कितने साल तक रहेगा? 50 साल। 1 करोड़, 5 करोड़, वो भी समाप्त हो जाएंगे। गाड़ी, वो भी चले जाएगी। बच्चे, उसकी भी एज होती है। बहू, उसकी भी एक लाइफ होती है। नाती पोते, उसका भी जीवन। दामाद, उसका भी समय होता है। शारीरिक स्वास्थ्य, वो भी नहीं टिकता है। भगवान से कौन कौन सी आकांक्षा करते हो, सही से बताना। जो जो भी मांगते हो वह सब सीमित ही मांगते हो, कुछ समय तक टिकने वाला है। इसके अलावा कुछ मांगते हैं आप? आज तक प्रभु के पास जाकर के उसकी कौन सी कामना की? पति पत्नी, बच्चे, भाई बहन, माता पिता, शरीर, स्वास्थ्य, रुपया, पैसा, घर, मकान, गाड़ी। इसके अलावा क्या मांगा आज तक आपने? अंदर से बताना। जो भी आकांक्षा की है वो सब समाप्त होने वाली वस्तु की आकांक्षा। ऐसा बेटा मांगा जो कभी मरे ना? कितनी मां ने मांगा? चलो पूछ रहे। ऐसी धन दौलत मांगी जो कभी समाप्त ना हो। प्रभु के आगे क्या है? एक प्लॉट मांगोगे, एक फ्लैट मांगोगे, भावना अंदर से, एक कोठी। इसके अलावा क्या? आपकी शक्ति कितनी है, आपकी सोच कितनी है? इतनी सी है ना। किसी की 1 करोड़ हो सकती, किसी की 10 करोड़, किसी की 100 करोड़, 1000 करोड़ बोल ली मान। हाँ, तो आप लोगों की लिमिट कितनी है? हम थोड़ी सी आपकी सोच जानना चाहते हैं। हाँ, कितनी भावना होती है आपके भीतर प्रभु के पास आकर? जिसको दुख भी है, मान लीजिए परेशान है वो, तो क्या भावना करता है? जो पैसों से परेशान है तो वो सोचता है प्रभु इतना पैसा मिल जाए कि घर अच्छे से चल सके। इतना ही करता है कि नहीं? जो पैसों से परेशान है, जिसको कोई बीमारी लगी शारीरिक, ये प्रभु ये बीमारी ठीक हो जाए। कितने लोगों ने ये भावना मांगी कि हे प्रभु मेरा शरीर ही ना समाप्त हो जाए, शरीर ही ना रहे मेरे पास। बताओ, किसी ने नहीं मांगा? किसी। तो जो भी भावना रही है, अंत होने वाली भावना रही है। हम ये कह रहे हैं, आचार्य भगवान ये कह रहे हैं, जो भी कामना रही है सीमित रही है। आज तक इस जीव ने असीमित की कामना ही नहीं की। अंदर से तो यही भाव निकलते हैं। भले ही आप कहोगे अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतान निर्वपामीति स्वाहा, लेकिन कौन सा पद चाहिए? कितना विरोधाभास है, कॉन्ट्रडिक्टरी है आपकी पूजाएं, आपके उच्चारण, आपकी कामनाएं। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। हे भगवान स्वर्ग में अच्छा वैभव मिले, इस स्वर्ग में मैं जाकर के पैदा हो जाऊं। कह रहे हो जन्म नष्ट हो जाए और फिर बाद में इच्छा है स्वर्ग में पैदा हो जाऊं, राजा के यहाँ पैदा हो जाऊं, उस सेठ के यहाँ पैदा हो जाऊं अगले भाव में। 2 गला आप पूछ रहे थे कब 2 गला होता है? 2 गला बता रहे। यानी जो भी वो मांगता है अंत सहित ही मांगता है। सबके जितने भी लोग हैं प्रभु के पास यही याचना करते हैं। अंदर से कब सोचा कि प्रभु अब ये शरीर छूट जाए मेरा, अब शरीर ही ना मिले मुझे। ये कहना अलग है, जन्म जरा मृत्यु विनाश ना है, ये तो रटी रटाई पंक्तियां, इससे कुछ नहीं होता। पूजा में जो अर्घ्य चढ़ाते हो ना, सब रटी रटाई पंक्तियां, इससे कोई कल्याण नहीं होता है। क्यों कल्याण नहीं होता है? क्योंकि सब शब्दों का खेल है, हृदय की पर्याय नहीं बनी है वो भी। कभी ये भावना भाई हे प्रभु मेरा शरीर छूट जाए हमेशा के लिए। गलत तो नहीं कह रहे? देखना विचित्रता, देखना कितने दोगले हैं हम। नहीं तो फिर भगवान बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं क्या सही मानूं इसकी। भक्त की जन्म जरा मृत्यु जलम निर्वपामीति स्वाहा वाली भावना सही मानूं
कि स्वर्ग का वैभव मिल जाए, वो पद मिल जाए, अगले जन्म में वहां जन्म, अगले भाव में वहां जन्म हो जाए मानो। तो फिर बोलते इसे खुद क्लियर नहीं क्या चाहिए, भक्त को खुद ही क्लियर नहीं है क्या उसकी आकांक्षा है, क्या वो चाहता है। अलग करो, पहले वो एटलीस्ट क्लियर तो हो जाए। ऐसा करना। अब थोड़ा सा ये मायावीपन जो है ना, छोड़ देना। ऐसा तो नहीं लग रहा हमने आपकी सारी पूजा झुटला दी। हाँ, सारी आपकी भक्ति धरी की धरी रह गई, शून्य हो गई, सारे आपके व्रत, सारे आपके उपवास, सारा आपका धर्म बहुत बड़ा शून्य में परिवर्तित हो गया, कुछ बचा ही नहीं। ऐसा तो नहीं लग रहा? हाँ। अच्छा, गलत तो आपने जो भी आज तक चाहा अंत सहित ही चाहा ना, अनंत को नहीं चाहा, किसी ने नहीं चाहा। हाँ हाँ हाँ, नहीं, ये वांछा तो करने के लिए कहा है कि मैं शरीर रहित हो जाऊं, दुख खो कमक खो बोही लाओ सुगई गमनम समाहि मरणम निर्गुण संपत्ति हो मज्जम। ये वांछा तो मुनि महाराज भी करते हैं, ये तो करने के लिए कहा ही है। ये वांछा अनंत की वांछा है, अनंत की कामना है, श्रावक की अंत सहित की कामना रहती है। व्यक्ति सोचता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूं, नहीं सोचते ना, चिंतन ही नहीं होता, सोच जाता ही नहीं कि मैं क्या कर देता हूं, क्या कह देता हूं प्रभु के पास जाकर के। भले ही शब्दों में कुछ और कहता हूं लेकिन अंदर कुछ और ही चाहता हूं। बस चलता रहेगा संसार, ऐसे चलता रहेगा, नष्ट नहीं होगा संसार, समाप्त होगा ही नहीं, क्योंकि आप स्वयं क्लियर नहीं आप क्या चाहते हो। जो व्यक्ति एक साथ दो नावों में पैर रखेगा कहां पहुंचेगा। एक तरफ कह रहे हो अनंत जन्म जरा मृत्यु विनाश ना, और एक तरफ कह रहे हो कि ये वैभव, कुछ नहीं होगा, तो सब कुछ व्यर्थ गया ना अभी तक का जीवन। अभी तक का धर्म सब कुछ व्यर्थ फालतू। इतना भी समझ लो तो भी कल्याण हो जाएगा कि हाँ अभी तक तो सब फालतू हमने समय व्यतीत कर दिया, कुछ समझा ही नहीं, आज ही सही है, आज से ही सही समझ तो पैदा हो गई। तो कौन सी भावना करना है, अनंत की सुगंध में खो जाने को मचल रहा है, अंत की सीमा से परे हो जाने को उछल रहा है, संत का अशांत मन यूं पूछता है। समय आपका हो रहा है। हाँ, गृहस्थ करेगा कैसे, तो वही तो क्या करेगा। हाँ, कैसे करेगा, पापों का त्याग करेगा, वस्तु स्थिति को समझेगा, तत्व को पहले समझे तो सही। नहीं समझना है, पहले ज्ञात तो हो जाए उसे करना क्या है, उसे चाहना क्या है। बड़ी विडंबना है, बड़ा दुख होता है जब देखते हैं लोगों को, क्या वो कहते हैं क्या वो चाहते हैं। भगवान के आगे न अपने आप को समझाना, प्रभु को समझाना, धर्म को समझा। आचार्य भगवान समझा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हमें कि समझ जाओ, मर जाओ मरहम बन जाओ, कुछ तो कर जाओ इस दुनिया में, जीते जी जाते जाते। सब गतानुगतकता के अनुसार चले जा रहे हैं, भेड़ चाल के अनुसार चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। किसी को कुछ नहीं पता, एक्सेप्शन को छोड़ करके। अपवाद हो सकते हैं दो चार, लेकिन अधिकांश लोगों को कुछ नहीं पता। कुंभकार की जरूरत है सबको, अपने को कुंभकार मिले। पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज जी, हाँ, ऐसे कुंभकार मिले हैं, तो उनके चरणों में जाकर के अपने स्वरूप को समझे, उस तत्व को जाने। थोड़ा सा ध्यान कर ले 5 मिनट का।
सारे लोग अपना ध्यान अपने हृदय के भीतर लेकर के आए। अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। आज प्रभु साक्षी पूर्वक, गुरु साक्षी पूर्वक अपने अज्ञान को मैं छोड़ रहा हूँ, त्यागता हूँ, ऐसी भावना भीतर लाते हुए अपने विचारों को देखें। जीवन में मैंने अभी तक क्या किया है? प्रभु के सामने क्या याचना की है? क्या मांगा है? मेरी कौन सी कामना रही है, मुझे खुद ही ज्ञात नहीं है। हे प्रभु, आज मैं अपनी जड़ बुद्धि को, अज्ञान बुद्धि को त्यागता हूँ, छोड़ता हूँ। अपना अध्ययन करें। हमारा जीवन आज तक कैसा रहा है? हमारा धर्म आज तक किस प्रकार से रहा है? हमारे विचार, हमारे तप, हमारे नियम, हमारी पूजा, सब कुछ ऐसा प्रतीत होता है अज्ञान बुद्धि के कारण व्यर्थ चला गया। आज उस अज्ञान बुद्धि को मैं प्रभु चरणों में छोड़ रहा हूँ। अज्ञान रहितो जड़त्व रहितो मोह रहितो इस मोह के कारण ही मैंने आज तक संसार को चाहा, परिवार को चाहा, लौकिक आकांक्षाएं की हैं, धन वैभव जो समाप्त होने वाला है उसे ही चाहा है, इस शरीर को चाहा जो नष्ट होने वाला है, इस स्वास्थ्य को चाहा जो छूटने वाला है। आज मैं उस वास्तविक ज्ञान को पाता हूँ, उस अनंत की चाह अपने भीतर पैदा करता हूँ। अनंत स्वरूपो अनंत ज्ञान सहितो मोह रहितो अज्ञान रहितो सुख स्वरूपो अनंत शक्ति संपन्नो शांत स्वरूपो विकल्प रहितो
अरहं परम शांति। परम शांति। परम शांति।